सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे आयुष और पीयूष हैं दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव अपने जन्मदिन पे ये लिया है। और मुझे लगता है कि लगातार पहले भी आप लोग काम करते रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में और आगे भी आप दोनों करते रहेंगे। और जैसा बच्चे आप जानते भी हैं कि रोल मॉडल तो वही व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम करके और कठिन परिस्थितियों से निकल के और अपना एक तरीके का जज्बा दिखा के प्रूव करता है कि हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आयुष पीयूष भी जिस टाइप से जो बताया भी गया कि अब जो सेरेब्रल पैल्सी है उसकी वजह से काफी कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट हो गए, शारीरिक थोड़ी सी एक कंस्ट्रेंट्स हो गए, पर कहीं भी जिसे कहते हैं कि मेंटली इन लोगों ने कहीं भी अपने आप को कभी कम नहीं पाया। और मेंटली मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोगों से ज्यादा। और इनके साथ जो जैसे आज ये पर्यावरण स्वच्छता क्लब भी है और जो उन्होंने कमिश्नर सर थे आलोक सिन्हा सर उस टाइम पे, तो उनके द्वारा भी जो इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ सारे मेंबर्स एमसीएमआई के बैठे हुए हैं, मेरा शहर मेरी पहल, और मुझे जो बताया भी गया कि और जो मैंने देखा भी और लगातार मतलब मेरे से पहले भी कई इवेंट्स कई कार्यक्रम लगातार करते आए हैं। और मुझे लगता है कि सोसाइटी में ऐसे इनिशिएटिव्स की और ऐसे लोगों की और ऐसी मतलब जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग मतलब कई लोग हैं जो अपनी जिसे कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तत्कालीन कमिश्नर सर ने जो एक पहल स्टार्ट की थी, बहुत लोग जुड़े हैं उससे, बहुत लोग लगातार वर्क भी कर रहे हैं और हम लोग भी कोशिश करेंगे मेरी तरफ से भी कि उनके साथ जुड़ के जितना भी हम इस मुहिम को आगे ले जा सकें उसको शहर के लिए और अच्छा और उसको आगे लेके जाए। तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो एमसीएमआई से जुड़े हुए हैं, सभी उनके सदस्य, सभी उनके मेंबर्स कि आपके द्वारा लगातार ये प्रोग्राम किए जाते हैं। बाकी पावर्स तो जो बोला, पावर्स तो कुछ देखिए, पावर्स के लिए तो हमेशा कभी कुछ करना भी नहीं चाहिए। जिसे कहते हैं कि पता नहीं आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो ही पावर्स की बात करें, नहीं तो मुझे लगता है कि हर बच्चा और आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ अपना देखें कि हम लोग अपनी डेली की रोज की जिंदगी में क्या कर सकते हैं। कूड़ा नहीं फेंकें, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, जो भी बात की, कोई नहीं बोल रहा है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाके कुछ करना है या कोई और वर्क करना है। खुद कोई अपना वर्क ही सिंसियरली कर लेगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी अपने आप अच्छी होने लग जाएगी। और ये आप लोग देख भी रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, आजकल की नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत चीजें समझते भी हैं, बहुत चीजों पे सोचते भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ जितनी बच्चियां बैठी भी हैं। और देखिए आप बहुत समाज भी बदला है। किसी टाइम पे बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती थी, बच्चियां स्कूल्स बहुत ड्रॉप कर देती थी, पर धीरे धीरे आप आज देखेंगे चाहे मेरठ में स्पोर्ट्स में हो तो गर्ल्स नाम कर रही है। और आप अच्छा आईएएस का आप जाके पिछले 10 साल का उठाइएगा कि कितने आईएएस फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लड़के थे और लड़कियां थी। आपको पता चलेगा कि लड़कियां ज्यादा टॉपर्स थी पिछले 10 साल में, लड़के कम थे। मतलब हर साल आप नाम पढ़िए, कई साल तो ऐसे गए जब टॉपर तीनों ही लड़कियां थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, और कई बार दो रही हैं, कई बार मतलब लगातार। और वो भी कई ऐसी लड़कियां जिनके मतलब शादी हो गई, जिनके बच्चे हैं, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी के पेपर्स दिए और उसके बाद भी आईएएस टॉप किया। तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि जब आप हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली लड़कियों के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी और अच्छी बेहतर रहे। बाकी आज जैसा हम लोग जानते हैं कि बाल दिवस है और नेहरू जी को बच्चों से बड़ा प्यार था, तो उस उपलक्ष्य में हमेशा मनाया जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लाइब्रेरी जो आज, क्योंकि हम लोग कई लाइब्रेरीज देखते हैं, कई जगह पे जाते हैं, और हम ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने भी अपनी लाइब्रेरीज कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में और कई जगह पे बनवाई है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो बुक्स रखी की रखी रह जाती हैं, या कुछ पर्टिकुलर बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मेरी यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप लाइब्रेरी और इतनी सब लोगों ने इनिशिएटिव लेके आपको लाइब्रेरी दी है तो फिर इंश्योर भी करें कि उसको यूज किया जाए। और यूज करने के लिए आप देख भी सकते हैं, बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की बुक्स चाहिए। अगर लगता है कि आपको कि ये बुक्स हटा के कोई और बुक्स चाहिए तो वापस से पता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे
लोग इतने पब्लिशर्स हैं और इतने लोग एमसीएमआई के कि इन सब चीजों में हमेशा आगे वो आपको कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। और दूसरी बात कि जो बाकी लाइब्रेरीज में रहता है कि लाइब्रेरी कार्ड और आप ये एंट्रीज रखिए कि किस बच्चे ने लाइब्रेरी से बुक लिखी है, कितनी पढ़ी है और कुछ है। और अगर आप बहुत इनिशिएटिव और लेना चाहते हैं तो कई जगह पे ये भी लिखा जाता है कि हर बच्चा जिसको बुक दी जाती है उससे बुक रिव्यू भी लिखवाया जाता है कि 2 पेज में या 1 पेज में उस बुक से उसने क्या समझा है वो रिव्यू करके आप एक सेशन कर सकते हैं कि हर बच्चे ने जो बुक लिखी 7 दिन में वो पढ़े और उसका एक बुक रिव्यू लिखे और वो एक सबमिट करें। आप उसको एक असाइनमेंट का पार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो और ये ऐसा नहीं है, ये आपके लेवल पे नहीं है कि सर कहाँ फंसा के जा रहे हो और हमें जबरदस्ती किताब पढ़ा। ये जब हम एग्जाम भी देके, हम भी आईएएस का एग्जाम देके जब अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग पे गए थे तो हम लोगों को भी बुक्स लेनी पड़ती थी और उसका बुक रिव्यू लिखना पड़ता था। तो क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि उस बुक को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ के उसमें क्या बताया गया और आपके क्या समझ में आया। और अगर नहीं आया तो फिर टीचर्स हैं हेल्प करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, तो उसको समझिए। क्योंकि बुक्स एक ऐसा जरिया है कि किसी व्यक्ति की सोच और वो मतलब उसने किस हिसाब से वो बुक लिखी है, उसमें क्या चीजें आप सीख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। उसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। और रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोर्स की बुक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। कईयों को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नॉर्मल कॉमिक की बुक पढ़नी अच्छी लगती है, कुछ भी आप कुछ भी पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। हैबिट आ रही है, उसकी रीडिंग की हैबिट आ रही है, वो बहुत आपको आगे हेल्प करेगी। क्योंकि रीडिंग हैबिट होनी बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जितना आप समझेंगे उतना आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। और नॉलेज, जिसे कहते हैं कि नॉलेज ही एक तरीके की विजडम है, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे उतनी आपकी वैल्यू एक तरीके से समाज में और सोसाइटी में बढ़ती जाएगी। बाकी सभी मेरे ख्याल से टाइम कम है और सारे मेंबर्स भी एमसीएमआई के हैं यहाँ पे और जिनसे मैं लगातार मिलता रहता हूँ। मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया आयुष और पीयूष के साथ मिलकर। और बाकी वापस से मैं दोनों को बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल इससे और बड़ा और इससे और बड़ा तुम लोग जन्मदिन मनाओ और ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहो। सभी का यहाँ आने के लिए और मुझे इन्वाइट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।